आपने शह और मात तो सुना होगा, लेकिन शाह और मात आपने पहली बार देखा या सुना होगा, क्योंकि जहां पर शाह जाए वहां पर मात तो खानी पड़ती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। यहां पर वो दंतेवाड़ा में दर्शन करने के साथ बस्तर पंडुम में शामिल होंगे। इसके साथ ही वो वहां पर नक्सल क्षेत्रों में तैनात कमांडोज वहां पे मौजूद है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। माना तो ये भी जा रहा है कि ये नक्सल रणनीति पर चर्चा भी यहां पर की जाएगी। अपने पिछले दौर में अमित शाह ने यह भी कह दी कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद नक्सल विरोधी अभियान में न केवल तेजी आई, बल्कि उसमें आक्रामकता भी आई और बहुत बड़ी है। साय सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर जिस तरह से रणनीतिक प्रहार किया है, उसी का यह नतीजा अब सामने आने लगा है कि नक्सलियों की सक्रियता के कारण जो छत्तीसगढ़ लालगढ़ के नाम से जाना जाता था, केंद्र और राज्य सरकार से मिली जो छूट है, उसके बाद सुरक्षा बल के हमारे जवान छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त कराएंगे और ये नक्सलियों का काल गढ़ बन गया है। सुरक्षा बलों के सरेंडर करो या गोली की नीति के जो माना है, नक्सली अब इसमें खौफ में आ चुके हैं। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के पहले ही नक्सलियों ने न केवल सीज फायर कर की अपील की है, बल्कि शांति वार्ता हमारे साथ करो इसकी पेशकश कर दी है। ऐसे में तो यह भी माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे और उनके यहाँ नक्सल रणनीति पर चर्चा के बाद प्रदेश के नक्सल अभियान में और भी तेजी आएगी, क्योंकि अमित शाह इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा और नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा, अमित शाह कह चुके हैं। क्या संदेश देने वाले हैं, ये भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आगे क्या कुछ होगा वो देखना जरूरी होगा। तो संस्कृति का महाकुंभ बस्तर पंडुम 2025 शुरू भी होने जा रहा है। इस महोत्सव की पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि बस्तर की पारंपरिक कला, वेशभूषा, लोकगीत और नृत्य को संरक्षित करने का अभियान है और इसी को लेकर अब अमित शाह जो है पहुंच रहे हैं बस्तर। लेकिन बस्तर सिर्फ ये मात्र यही मोटिव नहीं है, संस्कृति का जो महाकुंभ वहां पर लगने वाला यही मोटिव नहीं है। मोटिव है नक्सलवाद को इतिहास बना देना। जवानों को सम्मानित भी करेंगे। नक्सल विरोधी अभियान में जबरदस्त सफलता हमारे जवानों ने हासिल की है, उसको लेकर जवानों से बातचीत करेंगे। शाह के दौरे से पहले शांति वार्ता की पेशकश आ चुकी है। सेंट्रल कमेटी ये बोल चुकी है, सरकार ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम कर देंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहले ही कह दिया कि बिना शर्तों के आप हमारे साथ बातचीत कीजिए, हम बातचीत करने के तैयार हैं, हम भी खुद गोली नहीं चलाना चाहते हैं। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले इस तरह की तस्वीरें आना ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नक्सली अब डर चुके हैं हमसे, हमारे जवानों से। पहले जो नक्सली अपना खौफ दिखाया करते थे, अब उन नक्सलियों में खौफ है। 15 महीने में 400 साथी मार गिराए हैं। आपको बता दूं, ये जब बातें हैं 15 दिनों में 400 साथी मार गिराए, ये अभय, चूंकि ये केंद्रीय समिति नक्सलियों का प्रवक्ता है अभय, उसने पर्चा जारी करके ये बातें लिखी। 15 महीनों में 400 साथी मार गिराना, उसका सरेंडर करना। देखिए, हम आपको बता भी रहे हैं कब कितने नक्सली ढेर हुए। 2 अप्रैल को अगर बात करें, यानी कि अभी कुल 2 ही दिन पहले की बात करें, तो भी नक्सलियों का सफाया हमारे जवान लगातार करते दिखाई देते हैं। पर्चे में क्या क्या लिखा था ये भी जान लीजिए। 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक होती है। इसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता की जाए, आगे बातचीत हो, युद्ध विराम की घोषणा के लिए चर्चा पर बात हुई। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जुड़ चुके हैं। प्रगति थोड़ा समझना चाहेंगे, जिस तरह से शाह आ रहे हैं और जो प्लान बीजेपी तैयार कर रही है, क्या वो प्लान पहले कांग्रेस तैयार नहीं कर पाई थी? क्योंकि नक्सलियों ने खुद से हथियार डाल दिए, शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। देखिए आहाना जी, ये जिस ग्राउंड पर खड़े होकर आज काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड पूरी तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी का तैयार किया हुआ ग्राउंड है। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार थी और हमने सबसे पहले माननीय भूपेश बघेल जी ने जितने 5 राज्य आप ले लीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जो 5 राज्य हमारे पड़ोसी कहलाते हैं और जो नक्सलियों से प्रभावित थे, उनमें यदि वार्ता करने के लिए कोई आगे आया था, जो केंद्र सरकार को काम करना था, वो माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया।
सेवा, सुरक्षा और विकास की नीति पर चलकर कांग्रेस की सरकार ने काम किया, जिसका परिणाम ये रहा है कि लगातार नक्सली, आपको ज्ञात है कि यदि लगातार नक्सली हमारे कार्यकाल में कम होते गए। अब यदि नक्सलियों का सबसे बड़ा खामियाजा किसी ने भुगता तो कांग्रेस पार्टी ने भुगता। हमने अपने तक 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की शहादत दी, हमारी प्रथम पंक्ति के सारे नेताओं की शहादत दी। और जो नक्सलियों का दर्द है, जो नक्सलियों से क्या कष्ट मिल सकता है, यदि उसे सबसे ज्यादा कोई समझेगा हानाजी, तो वो कांग्रेस पार्टी समझ सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो खोया है उसका अंदाजा लगा पाना, उसको सोच पाना, उसके लिए थोड़ा अपना मंथन कर पाना, ये भी भारतीय जनता पार्टी यदि 1% भी उसमें मंथन कर ले तो भारतीय जनता पार्टी कभी ये प्रश्न नहीं उठाएगी कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सलियों के लिए काम नहीं किया। हमने जो भुगता है, जो हमने भुगता है, वो भगवान कभी किसी को ना भुगता है। नक्सलियों ने जो हमारे नेताओं के साथ बर्बरता की, नक्सलियों ने जैसे हमारे नेताओं को मारा, हमारे नेता शहादत दिए, शहीद हुए, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से नक्सली मुद्दे पर संवेदनशील थी। और निश्चित तौर पर ये माननीय भूपेश बघेल जी की रणनीति थी जो आज काम आ रही है। मैं बात करूंगी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की। मणिपुर भी इस देश का एक हिस्सा है और जो लगातार 2 सालों से जल रहा है, यही आदिवासी जिनका पक्ष रखने आज माननीय अमित शाह जी बस्तर आ रहे हैं। क्यों अमित शाह जी ने शांति वार्ता या शांति की अपील करने एक बार भी वे मणिपुर का दौरा नहीं किए? वहाँ पे तो आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया रोड पे। और समझना चाहेंगे आपसे कि लगातार हम ये देख भी रहे थे, चरणदास महंत जी हैं वो ये भी कह रहे थे, साथ ही साथ बाकी भी कांग्रेस के लीडर हैं वो लगातार ये बात बोलते हैं कि लगातार ये जो लाल आतंक वाला इलाके है या फिर नक्सलाइट एरिया है, इसको खाली जो कराया जाए, इसके पीछे कुछ और प्लानिंग है। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर बस्तर उद्योग का गढ़ है, बस्तर खजाने का गढ़ है। आपको नगर नार पे इनकी नजर है। हसदेव अरण्य में इन्होंने आदिवासियों को मारा। आदिवासियों ने किस चीज का विरोध किया? आदिवासियों ने ये विरोध किया ना कि आप जंगलों को मत काटिए। जंगल हमारी जंगल में आदिवासियों की पहचान जंगल है, जंगल हमारी पहचान है, आदिवासियों को मत काटिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो रास्ता देख रहे थे कि कैसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हसदेव अरण्य पर ये कब्जा करे। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य है। हाना जी, आप देखिए, और निश्चित तौर पर क्या आप लिख कर रख लीजिए कि इनकी नजर है नगरनार पर, नगरनार स्टील प्लांट पर, एनएमडीसी पर, बस्तर के खजाने पर, जिसके कारण इस देश की रहेगा। प्रगति जी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी नारायण चंदेल जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बारी, क्योंकि आपने इतनी बातें की हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। नारायण जी, देखिए, शांति वार्ता की अपील नक्सलियों की तरफ से कर दी गई है, तो ये शांति वार्ता खैर कब होगी ये तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का विषय है, अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समझना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इसके पीछे स्टोरी कुछ और ही है। नक्सलाइट एरिया को खाली कराने के पीछे वो कह रहे हैं कि यहाँ जो एरिया चिन्हित करके आगे कुछ और कामयाबी हासिल करना चाहती है बीजेपी, और ये कांग्रेस की बनाई रणनीति है, तभी तो आज नक्सल मुक्त हो रहा है एरिया। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को हर ऐसे कदमों पर कुछ ना कुछ दिखता है। देखिए, कितनी बड़ी बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे जवान नक्सलियों को अंदर घुस करके मार रहे हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में नक्सली खुलेआम कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी कि हमारी सरकार है, नक्सली कांग्रेस की सरकार को अपनी सरकार कहते थे। और माननीय अमित शाह जी हर 1.5 महीने 2 महीने में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, पूरे इस ऑपरेशन की समीक्षा कर रहे हैं। भारत की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार को नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरा सहयोग कर रही है। कांग्रेसी ये बता दें, कांग्रेस के लोग ये बता दें कि वो नक्सली का सफाया चाहते हैं कि नहीं चाहते छत्तीसगढ़? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारी बिछाया हुआ ब्लूप्रिंट है जो वो अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, कांग्रेस ने जान गंवाई है, जितने भी नक्सलियों ने यहाँ पर जितने भी हमले किए हैं, वो ये कह रहे हैं। 5 साल में
कितने नक्सली मारे गए, कितने ऑपरेशन हुए, ये प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेसियों को हर अच्छे काम में कुछ न कुछ मुझे लगता है उनको नहीं पता है, आप बता दीजिए। प्रगति जी वो कह रहे हैं कि कितने नक्सली यहाँ पर मारे गए पिछले, जब आपकी सरकार 5 साल की थी, एक बार बता दीजिए। देखिए, हमारी सरकार में जो नक्सली मारे गए उनमें आदिवासी, निर्दोष आदिवासियों को नहीं मारा गया। इनके देश के, आपको ज्ञात है, देश के प्रधानमंत्री अब कुछ दिन पहले भी अपना बिलासपुर दौरा करके गए हाना जी, उन्होंने क्या कहा कि आज भी छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्रों पर विकास नहीं पहुंचा, नल नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, रोड नहीं पहुंची, शिक्षा नहीं पहुंची, स्वास्थ्य नहीं पहुंचा। तो भाजपा के लोगों को बताइए आहाना जी कि यदि बस्तर को किसी ने मलेरिया मुक्त करने का कदम उठाया था तो सवाल है कि नारायण जी कह रही है हमारी बीजेपी की सरकार ने फ्रंट फुट पर आकर नक्सलियों को ढेर करने की कसम खाई और हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, जवानों ने उनको वहां से सफाया भी किया है। पर वो ये पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल में जब आपकी सरकार रही कितने नक्सली मारे गए, उसका एक बार प्लान मांग रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ना कांग्रेस का प्लान था और अब जाके बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है। आना जी, आपको भी ज्ञात है कि लगातार हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचे और उनसे वार्ता की, युवाओं से उन्होंने वार्ता की, संवाद स्थापित किया, जिसके कारण आज ये स्थिति आकर बनी हुई है। ना आप छत्तीसगढ़ से बाहर के, ना खुद बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वे छत्तीसगढ़ से बाहर थे। चलिए मैडम, मान लीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर के, आप एक बार बता दीजिए कांग्रेस कितने साल रही और कितने नक्सलियों का खात्मा किया है, जो बीजेपी हमेशा यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए आ जाती है। देखिए, हमने जो नक्सली मारे वो तो इन्हें पता है, 685 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। और ये क्रेडिट लेने का तो जो क्रेडिट लेने का जो ट्रेडिशन है वो भारतीय जनता पार्टी का है आना जी, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के 70 सालों के विकास पर ही आज राज कर रहे हैं और ये कांग्रेस पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। तो इनकी तो जी कुछ 685 बताया मैडम ने। मैडम को कुछ जानकारी नहीं है। 5 साल में बस्तर के सुदूर इलाकों में कोई नक्सली मूवमेंट कांग्रेस की सरकार ने नहीं चलाया। और अभी वर्तमान में जो इनके पूर्व मंत्री हैं, वो जेल में है, सरेआम सब लोग जानते हैं, पूरा जग जानता है, पूरा बस्तर जानता है, छत्तीसगढ़ जानता है कि कांग्रेस के नेताओं से नक्सलियों के साठगांठ है जो आज जेल में। किस मुंह से बात करते हैं कि हमने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? पूरे प्रदेश की जनता जानती है और आज पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है। लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है नक्सलवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी है और जारी। कहीं शाह और मात यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका नारायण जी, आपका भी बिंदुओं पर रोशनी डालने के लिए।